हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो इसको पहले हिंदी में समझें। एक घड़ी में जो घंटे की सुई है वो रिवॉल्यूशन के कितने फ्रैक्शन को कवर करती है जब वो पहला पार्ट 3 से 9 तक पहुंचती है। इसके लिए मैंने एक घड़ी बना रखा है। इसमें देखिए, ये घड़ी है, इसमें 12 यहाँ पर है, ये 6, ये 3 और 9, बाकी नंबर्स भी हैं इस पे। इसमें जब आवर हैंड यानी घंटे की सुई 3 से 9 पर पहुंचती है, यानी ये है 3 और यहाँ पे 9 पे पहुंचती है, तो ये कितना रिवॉल्यूशन कवर करती है, रिवॉल्यूशन का कौन सा पार्ट कवर करती है। तो आप देखेंगे ये पूरा 12 से स्टार्ट करते हुए जब 12 पे पहुंचेगी सुई, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो ये जो है 3 से 9 पर ये हाफ रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए हम 1/2 लिखेंगे। तो इसको हमने ए में लिखा 1/2। आप इसे ऐसे फोल्ड करके भी देख सकते हैं कि इसको जब हम हाफ फोल्ड कर रहे हैं ये हाफ रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए 1/2 लिखेंगे इसे। नेक्स्ट है, 4 से 7 पे पहुंचती है तो रिवॉल्यूशन का कौन सा पार्ट कवर करती है। यहाँ देखिए आप, ये 4 है और ये 7 है, ये रिवॉल्यूशन का कौन सा पार्ट है, इसे जानने के लिए आप ऐसे 4 से ऐसे फोल्ड करें और यहाँ ये 7 पे फोल्ड करें, तो आप देख रहे हैं ये 1/4 पार्ट हो रहा है, तो इसे आप 1/4 लिखेंगे, 1/4। नेक्स्ट 7 to 10। अब 7 to 10 के लिए फिर हम 7 से फोल्ड करेंगे इसे, और फिर 7 से फोल्ड करने के बाद 10 से 1 फोल्ड अगेन करेंगे, तो ये भी 1/4 पार्ट हो रहा है। हम इसके लिए भी रिवॉल्यूशन का 1/4 पार्ट लिखेंगे, 1/4। नेक्स्ट डी में 12 to 9। तो आइए देखें, इसमें 12 हमारा यहाँ पर है, तो पहले एक फोल्ड हम 12 से करते हैं, देन 9 पे है, 12 से 9 पे। तो आप देखें 12 से चलते हुए वो 9 पर पहुंचती है, यानी इतना एरिया वो कवर करना उसका रह जाता है, यानी टोटल 4 पार्ट है और 3 पार्ट वो कवर करती है, तो इसलिए हम इसको 3/4 लिखेंगे। 3 पार्ट वो चलती है रिवॉल्यूशन का और 1/4 बाकी रह जाता है चलना, तो 3/4 लिखेंगे। नेक्स्ट 1 to 10। 1 to 10 के लिए आप देखें, 1 से स्टार्ट करें, फोल्ड करें 1 से, फिर 10 पे आए, ये है 10 से फोल्ड करें, तो ये भी आप देखेंगे 1/4 पार्ट बच जाता है जो वो चलती नहीं है। 3 पार्ट वो कवर करी है रिवॉल्यूशन का, तो इसलिए इसको भी हम 3/4 लिखते हैं। ये हमने ई को 3/4 लिखा। अब एफ में देखें, एफ में 6 से स्टार्ट करके 3 पर आती है, तो देखें 6 है हमारा यहाँ पे, 6 से फोल्ड लिया और 3 पे 3 से फोल्ड लिया, तो ये भी इसमें भी 3/4 पार्ट कवर करती है और 1/4 पार्ट शेष रह जाता है, तो इसलिए हम इसे भी 3/4 लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट। इसमें हमें बताना है कि घड़ी की सुई कहाँ पर रुकेगी। तो इसमें ए है क्वेश्चन कि स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो आइए हम इसी घड़ी से देखें, 12 से स्टार्ट करते हुए वो हाफ रिवॉल्यूशन कवर करती है, यानी हाफ रिवॉल्यूशन 6 पे आएगा, तो वो हम लिखेंगे कहाँ पे रुकेगी, तो एट 6 पे रुकेगी। नेक्स्ट स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मैंने घड़ी की
दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में चलकर। तो अब हम 2 से स्टार्ट करें। 2 पे घड़ी की सुई है और वो हाफ रिवॉल्यूशन कवर करती है, तो आप देखेंगे हाफ रिवॉल्यूशन आप चाहे तो ऐसे फोल्ड करके हाफ में देख सकते हैं। ये कहाँ पे कवर करेगी? 8 पे आकर रुकेगी, तो इसलिए हम बी में लिखेंगे at 8। नेक्स्ट, स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 5 से स्टार्ट करते हुए, आइए देखें, 5 से स्टार्ट करते हुए 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। 5 से स्टार्ट किया, 1/4 पार्ट जाएगी, तो आप इसको 1/4 पे कवर करें, फोल्ड करें। 5 से फोल्ड किया, फिर 1/4 इसका लाए, इस तरह 1/4 मिला हमें, तो देखिए 1/4 कहाँ जाएगा? ये 8 आ रहा है, तो 1/4 8 पे जाकर रुकेगी, इसलिए हमने लिखा at 8। नेक्स्ट, स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब हमें 3/4 देखना है। 4 से स्टार्ट करते, 5 से स्टार्ट करते हुए, 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 से स्टार्ट किया तो 5 से फोल्ड लिया, और हमें 3/4 लेना है, तो ये हाफ पार्ट ये ऐसे मूव करती हुई आ रही है, और ये अब 1/4 यानी ये 1/4 हमने ये छोड़ा, तो इतना कवर करते हुए आई, ये 2 पर आकर रुकी, तो ये हमने देखिए आप इधर 2 पे आकर रुक रही है, तो at 2 लिखा। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब इसमें कह रहा है कि अगर आप एक किसी डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं, तो आप अगले बार कहाँ पे जाएंगे? इसके लिए क्वेश्चन देखें हम। ए पार्ट, ईस्ट की तरफ आपका फेस है और आप हाफ रिवॉल्यूशन करते हैं पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? इसके लिए मैंने ये मैप की तरह डायरेक्शन के लिए बना रखा है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ रिवॉल्यूशन कवर करते हैं, तो आप देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, ईस्ट से इस तरफ जाते हुए वेस्ट की तरफ, तो आप जब हाफ रिवॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट, तो आप वेस्ट में जाएंगे, तो इसलिए ए का आंसर होगा वेस्ट। नेक्स्ट में आपका फेस ईस्ट की तरफ है, आप 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं पूरा, तो आप कहाँ पे जाएंगे? तो आप फिर से देखें, 1/2 फेस आपका ईस्ट की तरफ है, तो 1 रिवॉल्यूशन आप जब पूरा करेंगे इस तरह, तो ईस्ट में आएंगे, और देन हाफ और पूरा करेंगे, तो आप फिर से वेस्ट में आएंगे, तो आप यहाँ पे इसके लिए भी लिखेंगे वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट की तरफ आपका फेस है और आप 3/4 रिवॉल्यूशन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर करते हैं, तो आप कहाँ पर जाएंगे? अब आप देखें, आप वेस्ट में हैं, वेस्ट में होकर आप 3/4 यानी आप जब 3/4 आपको पता है, ये पूरे पार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एंटी क्लॉक जाना है यानी हम उल्टी दिशा में ऐसे जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो हमारा 3/4 यहाँ नॉर्थ में मिलेगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट वेस्ट साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन। साउथ डायरेक्शन में आपका फेस है और आप एक फुल रिवॉल्यूशन करते हैं, साउथ में आपका फेस है, साउथ में, और आप एक पूरा रिवॉल्यूशन कवर करते हैं, चाहे आप क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, डायरेक्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ साउथ पे फेस है आपका, और आपको किसी भी एक डायरेक्शन में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, तो आप साउथ पर ही आएंगे, तो लास्ट डी का आंसर होगा साउथ। नेक्स्ट देखें हम, इसी में डी के आगे एक नोट दिया गया है कि शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आंसर साउथ आया,
क्या इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफाई किया जा सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो इसका आंसर होगा नो। इसलिए नो होगा क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में आप करें, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, आप साउथ में ही आकर रुकेंगे। तो इसलिए आंसर हम लिखेंगे नो। वी शुड नॉट स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज इन बोथ केसेज वी विल फेस साउथ। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 पे आएंगे। What part of a revolution have you turned through if you stand facing? इसमें भी हमें एक डायरेक्शन में फेस करना है और फिर रोटेशन करना है। तो देखिए क्वेश्चन, इसको समझे। ए ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। दैट मीन्स कि आपका फेस ईस्ट की तरफ है और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो आप कितना पार्ट रिवॉल्यूशन का कवर करेंगे? तो आप देखें, यहाँ ईस्ट है और ईस्ट से आप नॉर्थ पे जाते हैं तो 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट आप कवर करते हैं, तो 3/4 लिखा। देन बी में साउथ की तरफ आपका फेस है और टर्न करते हैं आप क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। साउथ में आपका फेस है और आप क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करते हैं और आपको फेस लाना है ईस्ट की तरफ। तो आप यहाँ पर भी 3/4, क्योंकि 1/4 पार्ट आपका बच जाता है, तो 3/4 पार्ट आप कवर करते हैं। तो इसके लिए भी आप 3/4 लिखेंगे। एंड सी है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब इसमें आप वेस्ट में फेस है और आप क्लॉकवाइज मोशन करते हैं और करके आपको ईस्ट की तरफ आना है। तो आपने कितना रोटेशन का, रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट कवर किया? तो आप देखेंगे 1/2 पार्ट आपने कवर किया वेस्ट से ईस्ट की तरफ आने के लिए। तो यहाँ हमने 1/2 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब इसके लिए हमें एक क्लॉक को देखना पड़ेगा और उसमें आप कितना राइट एंगल बनाते हैं जब आप 3 से 6 पे जाते हैं। तो आप देखें, ये क्लॉक है हमारे पास, इसमें आप 3 पे फेस है आपका और आप 3 से 6 पे जाते हैं, तो कितने राइट एंगल बनेंगे? तो आप देखें, 3 से 6 पे जाने में 1 राइट एंगल बन रहा है। ये यहाँ से 1 राइट एंगल बनेगा। आप चाहे तो इसे फोल्ड करके देख लें, ये 1 राइट एंगल बनेगा। तो इसलिए 1 राइट एंगल बनेगा, इसलिए 1 हुआ। देन 2 to 8, 2 से 8 पे जाना है। आप देखें, ये 2 है और ये 8 है। तो इसे भी आप चाहे चेक कर सकते हैं कि ये कितने राइट एंगल होंगे इसमें। तो आप देखें, ये हाफ हो रहा है, तो 1/4 में 1 राइट एंगल होता है, तो हाफ में 2 राइट एंगल होगा, इसलिए इसको 2 राइट एंगल लिखेंगे। देन 5 to 11 देखें, 5 से 11 पे यहाँ पर भी आप देखें हाफ पार्ट है, इसलिए यहाँ पर भी 2 राइट एंगल होगा। नेक्स्ट 10 to 1, 10 to 1 यहाँ पर 10 to 1 पे, तो इसके लिए भी आप 10 से स्टार्ट करें, 10 और ये आपका 1 है, फोल्ड किया आपने, तो ये 1 राइट एंगल बन रहा है। 1/4 पार्ट है तो 1 राइट एंगल है, तो इसके लिए हमने 1 लिखा। नेक्स्ट 12 to 9, 12 to 9, 12 से 9 पे आइए। ये 12 से ये हाफ हुआ तो 2 राइट एंगल, फिर 9 पे आए तो 1 राइट एंगल और, तो 3 राइट एंगल। तो यहाँ पे आप 3 राइट एंगल लिखेंगे। नेक्स्ट 12 to 6 पे, 12 to 6, 12 to 6 पे इसे फोल्ड करेंगे, हाफ है तो हाफ में 2 राइट एंगल, तो इसके लिए 2 राइट एंगल लिखा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में
हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। इसमें ए है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आपका फेस साउथ में है, ये साउथ है हमारे पास, साउथ में फेस है और आपको वेस्ट की तरफ जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ वेस्ट पे पहुंचे तो कितने राइट एंगल बनेंगे? तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं 1 राइट एंगल बनेगा, क्योंकि 1/4 पार्ट है ये, तो इसके लिए आप 1 राइट एंगल लिखेंगे। नेक्स्ट में नॉर्थ में फेस है आपका, एंटी क्लॉक वाइज चल के आपको ईस्ट में जाना है, तो इसमें नॉर्थ की तरफ फेस करें। ये है नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस है और आप एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं और ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो इसमें आपका 3/4 पार्ट हो रहा है। तो इसमें 1 राइट एंगल, 2 और 3, तो इसमें 3 राइट एंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। नेक्स्ट, वेस्ट टू टर्न टू वेस्ट। वेस्ट की तरफ फेस है आपका, यह है वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस है और आपको टर्न लेना है, फिर से वेस्ट की तरफ ही आना है। तो 1 राउंड पूरा करेंगे जब आप, तो वेस्ट पे आएंगे, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, तो आपको वेस्ट पे आने के लिए पूरा 1 रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। और इसमें आपको 4 राइट एंगल बनेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। नेक्स्ट में साउथ की तरफ फेस है और आपको नॉर्थ की तरफ आना है, तो आप देखिए साउथ की तरफ फेस है आपका, आपको नॉर्थ की तरफ आना है, तो आप या क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज, आपको पूरा रोटेशन का 1/2 पार्ट करना पड़ेगा पूरा, इसलिए 2 राइट एंगल इसमें बनेंगे। तो हमने लिखा इसमें 2। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। इसमें हमें बताना है कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ पर रुकेगी अगर वो ए में दिया है 6 से स्टार्ट करते हुए 1 राइट एंगल टर्न लेती है। इसे हम देखें, घड़ी पे 6 से स्टार्ट करते हुए 1 राइट एंगल लेती है, तो कहाँ पे जाएगी? तो 6 से स्टार्ट करेंगे, ये 9 पर जाकर 1 राइट एंगल बनाएगी, तो इसलिए हम लिखेंगे 9, एट 9। नेक्स्ट में 8 से स्टार्ट करते हुए 2 राइट एंगल बनाना है, तो कहाँ पे जाएगी? 8 से स्टार्ट करते हुए 2 राइट एंगल बनाना है। देखें आप, 2 राइट एंगल के लिए आप चाहें इजी होगा, हाफ कर फोल्ड कर ले, तो आप देखेंगे 2 पे आकर रुकेगी, तो आप लिखेंगे एट 2। नेक्स्ट, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल। 10 से स्टार्ट करती है, 10 से स्टार्ट करना है और 3 राइट एंगल लेना है। 10 से स्टार्ट करके 1 राइट एंगल 1 पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, आप ऐसे फोल्ड कर लें, 3 राइट एंगल में 7 पे आएगी, ये हुआ 7 पे, तो एट 7 लिखा हमने। देन फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। 7 से स्टार्ट होती है, देखिए 7 से स्टार्ट होती है और 2 स्ट्रेट एंगल इसको कवर करना है, तो 1 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, यानी हाफ होता है, तो हाफ 2 स्ट्रेट एंगल्स बनेंगे, यानी पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन होगा, तो 7 पे आएगी, तो लिखा एट 7। ये एक्सरसाइज हमारा 5.2 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।